रूस और यूक्रेन की जंग के बीच राहत की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और यह खबर देश दुनिया हमारे आपके और हर देशवासी के लिए है। जैसे ही युद्ध के मैदान से यह खबर आई, लोगों ने राहत की सांस ली है। अब आपका बच्चा बहुत जल्द सुरक्षित आपके घर पहुंचेगा, यानी कि युद्ध भूमि से आई है उम्मीद की रोशनी। युद्ध के मैदान से उम्मीद की रोशनी, लौटेंगे अपने। देखिए, ये हैं यूक्रेन के बड़े शहर कीव, खार्किव, मिकोलाइव, खेरसोन, मारिउपोल। इन्हीं शहरों में रहते हैं आपके अपने। इन्हीं शहरों में रहता है हमारा आपका बच्चा। इन्हीं शहरों में पढ़ता है गया, जहानाबाद, पूर्णिया और पटना का बच्चा। जब से यूक्रेन युद्ध का मैदान बना है, देश दुनिया के साथ साथ बिहार के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के इन शहरों में पढ़ता है हमारा आपका बच्चा, और युद्ध शुरू होते ही ये सभी यूक्रेन में ही फंस गए। लेकिन अब वहां फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है, आपके अपनों के लिए राहत की खबर है। ये सभी बच्चे अब सुरक्षित अपने घर लौट आएंगे। कैसे, दिखाएंगे आपको। तो रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस की ओर से यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सीज फायर और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, और इन इलाकों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की दिशा में अब यह बहुत अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में सीज फायर की मांग की थी। बीते 10 दिनों से यूक्रेन में जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। रूसी आर्मी भी जमीनी हमले कर रही है। आम लोग मारे जा रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। इन शहरों में कई लोग फंसे हुए हैं। इनमें भारत के भी नागरिक शामिल हैं। लेकिन अब रूस से एक राहत भरी खबर आई है। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 जगहों मारिउपोल और वोलोनोखा में सीज फायर और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। भारतीयों को सुरक्षित निकालने की दिशा में यह बहुत ही अहम कदम है। हालांकि इन दोनों ही इलाकों में भारतीयों की संख्या कम है, फिर भी शांति की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत के बाद इस कॉरिडोर को बनाने पर सहमति बनी। चलाकर भारत सरकार ने ज्यादातर नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अब भी काफी संख्या में लोग वहां फंसे हैं। सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रूसी स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को पश्चिमी देशों का संरक्षण हासिल है। उन्होंने कहा, यूक्रेनी राष्ट्रवादियों द्वारा जबरन बंधक बनाए जा रहे विदेशी नागरिकों की संख्या चौंकाने वाली है। खार्किव में भारत के 3189 नागरिक, वियतनाम के 2007 यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। ये सभी मंत्री अलग अलग देशों के रास्ते भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी के काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच रूस ने फिलहाल सीज फायर का ऐलान कर दिया, और इसकी अपील बार बार भारत समेत दूसरे देश भी कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो रूस यूक्रेन को तबाह करने पर तुला है, उसने अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बदला हुआ रुख भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध की आग में धकेलकर अकेला छोड़ने के लिए नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। कारण
इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर रूस इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए कुछ हल निकालना चाहता है तो वो भी वार्ता की मेज पर आने के लिए तैयार है। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।